और बाबू एनी सम ऑफ मनी बाबू एट द रेट ऑफ बाबू 8% पर एनम इज बाबू 48 रुपया द सीआई ऑफ द सेकेंड ईयर। समझना, मतलब आपको अभी क्या दे दिया, 1 साल का सीआई दिया हुआ है। ये जो 48 रुपया बाबू क्वेश्चन समझ के आपको बनाना है। अभी तक जो भी फार्मूला लगा रहे थे अमाउंट बराबर P/1 प्लस R/T/100 के पावर T था, सुजेता ऑन करो ना सेता, है ना, तो वो जो भी अमाउंट निकलता था जितना साल रहता था टोटल साल का निकलता था। यहाँ पे क्या कह रहा है सर, द सीआई ऑफ एनी सम ऑफ मनी बाबू एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 48 रुपया। तो 48 रुपया सीआई है ना, लेकिन कै साल का है, क्वेश्चन आगे पढ़ो, द सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल का सीआई पूछ रहा है। दूसरे साल का सीआई, जब दूसरे साल का सीआई पूछ रहा है तो डेफिनेटली पहले साल का सीआई होगा। अरे मेरे लाल, ये दूसरे साल का सीआई पूछ रहा तो डेफिनेटली क्या होगा, पहला साल का ही ना सीआई होगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझना, बर्ड प्रॉब्लम यही होता है ना। क्या कर रहा, द सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का सीआई, और ये सीआई है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, पहले साल का सीआई होगा, सीआई है ना। तो दिया हुआ क्या है सर, हमको प्रिंसिपल नहीं ना पता है सर, नहीं पता, तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल मान लो, लेट बाबू समझना, यहाँ पे लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं ना पता है तो प्रिंसिपल भी कितना, X रुपया P रुपया मान लेते हैं। रेट दिया हुआ, रेट दिया हुआ 8% पर एनम, समझना, PA हो गया पर एनम हो गया, है ना। हाँ सर, और CI दिया हुआ, समझना, CI दे दिया 48 रुपया, तो ये CI 48 रुपया दे दिया भोला, तो ये CI 48 रुपया कै साल का, वो 1 साल का। कैसे, क्योंकि आपको दूसरे साल का CI पूछ रहा है, इस कारण इस CI 48 रुपया कितना, फॉर 1 ईयर है, फॉर 1 ईयर है, 1 साल का, 1 साल का है ना, फॉर 1 ईयर है, ठीक। और टाइम सर, टाइम मेरा कितना होगा, वो टाइम कितना होगा, तो टाइम बाबू 1 साल का CI है तो टाइम 21 साल लेंगे ना, तो टाइम कितना ले लो, 1 ईयर ले लो, 1 ईयर ले लो टाइम, है ना। इतना डाटा अगर लिख लेते हो बाबू, लिख लेते, अब यहाँ से समझना है ना, इतना अगर लिख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या है बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू, अब समझना है। तो CI 48 रुपया बाबू, हाँ सर, प्रिंसिपल P रुपया है, हाँ सर, और बाबू तो हम लोग अमाउंट बराबर बाबू, ऑल्सो बाबू अमाउंट बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर, प्रिंसिपल प्लस CI जानते हैं, यही जानते हैं ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या जानते हैं, CI जानते हैं, यही तो जानते हैं सर, बचपन में तो यही पढ़ाई किए। हाँ सर, यही तो पढ़ाएं बाबू, और तो ज्यादा कुछ पढ़ाए नहीं, है ना। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, CI हो जाएगा, ठीक, ठीक सर, ठीक सर, ठीक, यहाँ से समझना, यहाँ समझना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ, इसको अभी स्थिर रखते हैं। तो अमाउंट बराबर वो आपको फार्मूला क्या बताएं बाबू, अमाउंट बराबर फार्मूला क्या बताएं, है ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाबू, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI है तो इसको फर्दर एक लाइन सोल्व कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, है ना। अरे बाबू अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI, तो इधर P को इधर लेकर आओ, तो अमाउंट में प्रिंसिपल अगर घटा दोगे, अमाउंट में प्रिंसिपल अगर घटा दोगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते मेरे लाल, CI बराबर कितना लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तब पूछो, नहीं तो क्वेश्चन अब बन गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ऐसा अमाउंट करेगा बाबू, आर्यन बाबू ऑन कीजिए, अंशु जी से ऑन करो वीडियो, BP हाई करवा देगा। अंशु जी तो ऑन करो ना बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे फिर। हम आपको क्या कह रहे हैं, नहीं क्या बाबू, गेम खेलेगा, PUBG चलेगा, हम आपको क्या करें, अमाउंट बराबर नहीं क्या बाबू, विश्वास नहीं है, अमाउंट बराबर क्या सर, प्रिंसिपल प्लस CI, ये तो जानवे करता है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है। तो प्रिंसिपल को इधर ले आओ, तो अमाउंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होगा, CI होगा। तो ये इसी चीज में आपको CI को पहले लिख दो, अमाउंट के इधर लिख दो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब हो गया काम, अब क्या है सर, अमाउंट का फॉर्मूला मम्मी क्या पढ़ाई है, अमाउंट का फॉर्मूला एक तो फॉर्मूले पढ़ाई किए सर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए, P/1 प्लस R/100, और इस पे पावर कितना, टाइम, और माइनस P है, माइनस P कर दिया, है ना, माइनस P है, माइनस क्या कर रहा है उत्कर्ष, उत्कर्ष शैतान कर क्या रहा है, कुछ नहीं। हाँ तो नीचे क्या देख रहा है, खोजता, ठीक, ठीक सर। अरे बाबू CI बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ सर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या सर, P/1 प्लस R/100 माइनस P हो गया, ठीक हो।
अब सी आई बराबर बीच में क्या आता है, मून आता है कि सन आता है, अर्थ आ जाता है बीच में। बाबू आपको अभी भगा देंगे, ठीक है ना, डिस्टर्ब मत करो। एक तो अपना जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे बाबू, आप वीडियो बंद करके खाली इधर उधर ओपन करते रहता है। वीडियो बाबू आपको ओपन करना है कुछ दूसरा वेबसाइट बाबू, कुछ देखना तो पहले देखिए। सर तो क्लास मून में आता है। अरे कुछ भी आए बाबू, क्लास से भी करता कैसे था, क्लास इधर करता नहीं, मिनिमाइज कर लेता, वीडियो बंद हो जाता है और उधर उधर देखते रहता है। उसके बाद फिर मम्मी इसके कहते सर पढ़ता नहीं है। ऑन कीजिए बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, सीधा सी बात समझो, ठीक। सी आई बराबर कितना होगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी। नेक्स्ट बाबू पी की वैल्यू कितना सर, पी की वैल्यू कितना बाबू, पी की वैल्यू दिया हुआ है बाबू, पी की वैल्यू पी है सर 1 प्लस रेट कितना है सर 8% है, 8 हो गया। टाइम कितना सर 1 साल माइनस पी ए रहने देते हैं। सी आई कितना दिया हुआ सर 1 साल का सी आई 48 रुपया, ठीक। तो P इंटू इसको कैंसिल आउट करो बाबू, 4 से कितना होगा, कैंसिल आउट करेंगे बाबू तो 4 से 25 होगा, 4 से करेंगे तो 2 होगा। 1 प्लस 1/25 हो गया माइनस P होगा। पावर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे। 48 बराबर कितना सर P इंटू 1 प्लस 1/25, तो 1 प्लस 1/25 कितना होगा, 1 प्लस 1/25 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/25 कितना होगा 26/25 हो जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 26/25 माइनस कितना हो जाएगा P हो जाएगा R%। सर आप लिखने का टाइम दीजिएगा ना, क्योंकि अभी सुन रहा हूँ। ऊपर ठीक। रेट में देखिए, ठीक। देखिए रेट 8% लिखे हैं क्या, 8%? नेक्स्ट अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो है ना। तो कितना हो जाएगा 20 P से मल्टीप्लाई 26 P अपॉन 25 माइनस P हो जाएगा। अब इस तरह के एडिशन पढ़ा है ना, 25 क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 26 P हो जाएगा माइनस 25 P हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 26 माइनस 25 P कितना होता है सर, मम्मी कितना पढ़ाई है, P पढ़ाई तो P बटा 25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कहीं कुछ छोटा होता जी। 25 से 48 में अगर मल्टीप्लाई कर दो बाबू तो कितना आ जाएगा मेरा लाभ। सुजीत बाबू कहा बाबू ये डिस्टर्ब कर रहे हो। सर 1200 होगा, सर 1200 होगा। अरे बाबू अंशुजीत बाबू डिस्टर्ब 1200। ये बाबू कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। सर 1200 होगा। अंशुजीत पहले वीडियो ऑन करो बाबू। 1200 अच्छा ठीक है बाबू, देखते हैं शैतान। अंशुजीत ऑन करेगा बाबू कि रिमूव करेगा, वही आंसर आते हैं। बाबू देखो फर्स्ट ईयर का निकाले, अभी सेकंड ईयर का थोड़ी निकाला। हाँ बाबू देखो विद्यासागर बुक में 1200 ऑप्शन नहीं है। अरे मेरे लाल कहा मेंटल टॉर्चर कर रहे बाबू। अंशुजीत ऑन करो ना जी, प्रधान भगवान की वीडियो करो सर ऑन करने पर ब्लर, ऑन करने पर ब्लर हो जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्टर्ब मत करो अंशुजीत बाबू, ठीक बाबू। चलो इसको राइट ऑन करो, राइट ऑन करो, देखते हैं बाबू, क्रॉस चेक करते हैं ना। 48 हो गया बाबू और P हो गया, टाइम 1 हो गया, 8 हो गया, 8/100 को काटोगे 4 से बाबू तो 2 हो गया, 4 से काटो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा बाबू, यहाँ पे 2 ऊपर बचा ना 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा ऊपर 2 बचा ना बाबू। देखो अंशुजीत बाबू मेंटल डिस्टर्ब मत करो, देखो यहाँ छूट जाता है, कितना ध्यान देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू यहाँ पे 2 ऊपर बच गया ना जी, सर वीडियो बंद कर रखा है। यहाँ 2 छूट गया था बाबू, 2 छूट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा सर तो 600 आएगा। 2P आ जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 600 आएगा सर, 600 1200 बाय 2 कर देंगे। 48 मल्टीप्लाई 25 बराबर 2P, तो 2P बराबर कितना हो जाएगा 44 मल्टी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा सर 600 आएगा। अच्छा ठीक है भोले 25/2, 2 से ये 24 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 600 हो जाएगा, है ना 600। तो ये क्या निकला सर,
ये प्रिंसिपल निकला, आपको निकालने क्या कह रहा है सर, सीआई निकाल रहा है। कौन साल का सर, दूसरे साल का। ये अभी सिर्फ खाली प्रिंसिपल निकला बोले, आंसर नहीं आया। ये मेरा क्या निकला सर, पी निकला। पी निकला कितना सर, 600। ये पी निकला। अभी आपको सीआई दूसरे साल का निकालना है ना। तो जब प्रिंसिपल पता है बाबू, है ना, तो बाबू प्रिंसिपल पता हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ये है सर, टाइम पता है ये सर, तो 2 साल के लिए सीआई निकाल दो। लिखो बाबू, इसके यहाँ से बाबू 2 मेथड आप कर सकते हो। लिखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू। सर हाँ बाबू। सर corresponding का मीनिंग गलती है। CORRESPONDING सही है बाबू, CORRESPONDING होता है ना, ठीक है। CORRESPONDING। सर वहाँ पर आप यू लिखे हुए हैं, POU। एन है, बोली एन है बाबू, एन है, एन है, एन है, एन है। जल्दी जल्दी इस तरह से लिखा जाता। जल्दी 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 बाबू, कौन कौन नहीं है जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है समृद्ध। यस चलो, सुजीत कहाँ गया बाबू, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ चलो, वेरी गुड, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अरे सैतान, आपको निकालने क्या कर रहा है, सीआई निकालने के लिए कर, आप निकाले क्या, प्रिंसिपल निकाले, इसके बाद भी अभी बनेगा ना। यस अभी आंसर अभी थोड़ी हुआ, वही तो पहला ही आया, पहला स्टेप से आया। अब से कह रहा है सिर्फ दूसरे साल का सीआई कह रहा है, ध्यान देना, सिर्फ दूसरे साल का सीआई कह रहा है, दोनों साल का नहीं कह रहा है, सिर्फ दूसरे साल का कह रहा है। तो यहाँ से 2 मेथड है वो, मान लो प्रिंसिपल अगर पता, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। एक एक क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देने रहता है ना बाबू। नेटवर्क नहीं क्लियर चल रहा प्रधान? प्रधान दिख रहा है अच्छा चलो ठीक सर, ब्लर दिख रहा है। ठीक है, बोले ठीक है, लिखे लिखे, चिंता नहीं कीजिए, कुछ दिन कुछ महीने की बात है बाबू। कुछ कुछ स्टेट में लगता है 5G लॉन्च हुआ है, आप लोग के भी स्टेट में हो जाएगा, तो फिर नेटवर्क का झंझटे नहीं रहेगा और क्लियर एकदम HD में चलेगा। एयरटेल का आ गया है 5G प्लस, कुछ कुछ स्टेट में हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से 2 रास्ता है। एक तो बाबू ट्री मेथड वाला रास्ता है सर, है ना, एक तो ट्री मेथड वाला रास्ता कि 600 प्रिंसिपल है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल का सीआई निकाल लो, दूसरे साल का सीआई निकाल लो, है ना। एक तो ट्री मेथड है बाबू। दूसरा मेथड क्या है सर, दूसरा फार्मूला वाला मेथड है बाबू। यहाँ से बाबू आपके पास बाबू 2 रास्ते हैं। ट्री मेथड से दूसरे पहले साल का सीआई निकल जाएगा, दूसरे साल का सीआई निकल जाएगा, है ना बाबू। तो फ्रॉम हेयर बाबू वी हैव तो बाबू 2 मेथड, यहाँ से 2 मेथड है ना। ये आप लोग छोटा छोटा लिखना चाहता है, एक पे से भी ज्यादा चल जाएगा अगर तो। अगर बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है शैतान, शांति से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, तो 8% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 8/100 लिखोगे। 8/100 लिखो, 8% बराबर यही होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा, है ना। ठीक, दोनों में बताएंगे। हाँ बाबू। तो यहाँ से बाबू है ना बाबू, फ्रॉम हेयर बाबू प्रिंसिपल कितना बाबू, प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया बाबू, प्रिंसिपल कितना आ गया 600 आ गया। तो यहाँ से 2 मेथड है, वी हैव टू बाबू 2 मेथड, फ्रॉम हेयर बाबू, है ना बाबू, फ्रॉम हेयर बाबू वी हैव 2 मेथड। एक तो ट्री मेथड है बाबू, वी हैव बाबू 2 मेथड। सर एक पेज से ज्यादा हो जाएगा। लाइनिंग आ रहा है। चलो ठीक है, 600 बाबू 600 है, तो इसका 2 मेथड से बाबू कैसे करोगे बाबू, ट्री मेथड से कैसे करोगे सर हैव के बाद 2 मेथड, सर 2 मेथड दे देंगे। अच्छा ठीक, हाँ बाबू सर एक पेज से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा Yes, थोड़ा sir. छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा एडजस्ट करो ना, छोटा छोटा लिखो। 600 का कितना निकालो, 2/25 निकालो, 2/25 निकाल ले, तो 600 का 2/25 निकालेंगे बाबू। 600 का इधर मल्टीप्लाई करके कहीं निकालोगे, 600 का कितना 2/25 अगर निकालोगे, तो 25 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा बाबू, 24 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 48 रुपया हो जाएगा,
फिर इसका 2/25 निकालो। ये सुजीत समृद्ध बाबू ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि बाबू आप शुरू से क्लास नहीं कर रहे हो। 48 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का बाबू निकाल लेंगे। 48 का 2/25 निकाल लेंगे। 48 का 2/25 निकाल लोगे, 2/25। 96/25। हाँ, 2/25 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 96 बट्टा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक सर। तो ये हाँ, तो ये पहले साल का सीआई हो गया सर, और ये दूसरे साल का सीआई हो गया। यही बताए थे यहाँ पे बाबू। इससे प्री मेथड में क्या होता है कि आपका हर एक साल का सीआई हमको पता चल जाता है। आपको दूसरे साल का पूछ रहा, तो ये जो ऐड कर दोगे मेरे लाल, तो ये कितना हो जाएगा? दूसरे साल का सीआई हो जाएगा। 48 + 96/25 ऐड कर दोगे तो सीआई क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर का हो जाएगा ना। तो सीआई बाबू अब सेकेंड ईयर है ना बाबू। सीआई बाबू ऑफ बाबू सेकेंड ईयर। दूसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा सर? 48। ये दोनों का खाली, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। हमको कौन पूछा? दूसरा साल वाला पूछा ना, तो सिर्फ दूसरे साल वाला लिखेंगे। तो 48 + 96/25 25 इसको 1.8 इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 पॉइंट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? वो 84 आ जाएगा। ये इसको डिवाइड करोगे 96/25 को, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा 96/25 को, है ना। लाइनिंग के 4 आ जाए, तो इसको ऐड कर दोगे तो 51 पॉइंट कितना आ जाएगा? सर 84। 12.84। एक मिनट भोला। हाँ, फर्स्ट में मैंने 600 आया ना बाबू, आधा दूर तक यहाँ से चलो, उसके बाद रास्ता डाइवर्ट हो गया, 2 रास्ता है। फिर प्रिंसिपल पता है बाबू, तो सेकेंड ईयर का सीआई निकल जाएगा। एक रास्ता और कौन सा? सुजीत भाई बाबू क्या चल रहा है व्हाट्सएप बाबू? सुजीत चलो नेक्स्ट बाबू, सेकेंड कैसे करेंगे सर? सेकेंड मेथड कैसे करेंगे सर? सर आसान है, लिख रहा हूँ। सेकेंड भी सर, आसान। तो आपने बोला था वो, आपने जो भी लिखाया था ना सर, उसे फाड़ देना है। देखा, फॉर्मूला लगाकर लिखाया था ना इस क्वेश्चन का, उसे फाड़ देना है। बाबू पेज अगर दूसरे पेज पे लिखोगे शैतान, तब उसको बाबू टीयर करके यहाँ पे चिपका लीजिए इस क्वेश्चन के बगल में। सर नहीं तो एक तरीका और है, नीचे एक क्वेश्चन लिखे हैं 30 नंबर से काट देंगे पूरा, फिर आगे ये लिख गलत लेंगे। है सर, ये तो हाँ ये मेरे गलत है। लाल, फिर 30 नंबर दोबारा क्वेश्चन लिख लेंगे। साइड अब ये क्वेश्चन को काट दो, वो भी है आसान है। चलो शांति से ये सुनो। गलत है क्या सर? अरे गलत शैतानी सब गलत नहीं है बाबू। ये एक पेज से आपका ज्यादा अगर हो गया बाबू, एक पेज से ज्यादा अगर हो गया है, तो अभी इसका एक मेथड और है। तो दूसरे पेज में लिखोगे तो उस पेज को क्या करो, यहाँ पे चिपका देना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर इसको काट के इसी में कंटिन्यू करो। ओके सर। सेकेंड मेथड बाबू, आपको अब सेकेंड मेथड में क्या करो, डाटा क्या क्या दिया, शांति से समझना। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर? प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया कितना सर? रुपया 600 रुपया निकल के आया। ठीक, आपको दूसरे साल का सीआई कह रहा है, दूसरे साल का सीआई कह रहा है, तो वो सेकेंड में फार्मूला से जो निकलता है बाबू, दोनों साल का निकलता है। बात समझो। रेट मेरा कितना है सर? रेट मेरा कितना बाबू? 8% पर एनम है ना। और टाइम कितना होगा सर? टाइम मेरा कितना होगा? 2 ईयर्स होगा, 2 ईयर्स होगा। टाइम मेरा कितना लेंगे? 2 ईयर्स लेंगे। टाइम कितना लेंगे? वो 2 साल लेंगे ना जी। हाँ सर, तो 2 साल के लिए बाबू आप क्या निकाल दो? 2 साल के लिए क्या निकाल दो? अमाउंट निकाल दो। 2 साल के लिए बाबू 600 प्रिंसिपल 8% और 2% के लिए है ना। टाइम 2 साल, अमाउंट कितना होगा सर? P × 1 + R/100 के पावर T हो जाएगा। ठीक, P की वैल्यू कितना है सर? 600 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 100 है, इतना हो गया। टाइम 2 हो गया। तो ये अमाउंट निकल जाएगा कितने साल के सर बाद? 2 साल के। 2 साल के बाद बाबू इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 + 2/25 के पावर 2 हो जाएगा। अमाउंट बराबर 600। 1 + 2/25 भोला सर, तो 1/2/25 कितना देता है सर? 27/25। 27/25 के पावर 2
पावर 2 है मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए भोला, लिखिए। ये अब यहाँ से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सर? CI निकल जाएगा। कितना साल का? 2 साल का, 2 साल का निकलेगा। लिखिए लिखिए भोला। सर दो ये बार अंकित, करेंगे ना मल्टीप्लाई 2700। हाँ 27। अनुज बाबू ऑन करो, अनुज शैतान। कर रहा हूँ सर। कौन कौन बच्चा एब्सेंट है बाबू? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। भूमिका है, अनुष्का है, स्कूल में भी CI हो रहा है। शालिनी, सम्यक, अनुज, आर्यन, अंकित, गौरव, मोहित, सपना, श्रुति, सत्यम। है सत्यम, कहाँ भागा जी? ये शैतान चल गया। 10 मिनट है। सानवी, संजना, सुजीत, संजना मेरी भोली यहाँ पे है। हर्षिता, हर्षिता कहाँ गई बाबू? भोली ना है जी। हर्षिता, हर्षिता, रौनक, ये सब शैतान लेट से आने वाला। निक्कू, भूमिका, समृद्ध, सुजीत। हर्षिता नहीं है। है सर। हाँ बाबू, हर्षिता ही फोन अभी इसको मम्मी करते हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे सर। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सोल्व करेंगे। गलत आंसर आ रहा है सर। अमाउंट 699 पॉइंट वो आ अरे रहा है, ठीक, 84 आ रहा है। ठीक है, शांत रहिए। गलत आ रहा है, वीडियो बंद किए बाबू, गलत आ रहा है, सही आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे सर। हाँ सर, इसको सोल्व करेंगे। सर अमाउंट आया तो CI इक्वल टू A माइनस P होगा। 600 मल्टीप्लाई कितना सर? 27/25 है ना, तो 2 बार है, पावर 2 है तो 27 मल्टीप्लाई 25, 27 मल्टीप्लाई 25। 25 से कैंसिल आउट करोगे कितना टाइम में? 24 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ठीक हो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरा 27 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 24, 27 और 27 डिवाइडेड बाई 25 करोगे, 25 करोगे तो जब मेरा आंसर आ जाएगा भोले कितना आ जाएगा? 699 पॉइंट कितना आ जाएगा बाबू? 699 पॉइंट कितना आ जाएगा? कितना? तो इसको मल्टीप्लाई करना 84 आता है। 699.84। तो ये अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया था। हमको CI नहीं पता चल जाएगा? प्रिंसिपल 600 रुपया, तो CI नहीं पता चल जाएगा? CI बाबू, CI कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस P, यही ना मम्मी पढ़ाई है? हाँ सर, अमाउंट माइनस P पढ़ाई है। तो ये 699.84 और माइनस प्रिंसिपल 24 है वो। 24 आता है। नहीं सर, वो जो काटते हैं। 84 आता है। ये 24 है, ये 24 बार टाइम में कटेगा। ओके। 699 माइनस 600 कितना हो जाएगा? CI बाबू 99 रुपया आ जाएगा। CI कितना हो जाएगा? 99.84। 99.84 आ जाएगा। ठीक ठीक। इसके बाद वो थोड़ा सा और बच गया। तो का अलग अलग है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का। आ रहा, टेंशन मत लो। समझाते, यहाँ समझना बाबू। और सर 48 से माइनस कर देंगे। हाँ बाबू, पहले वीडियो ऑन करो ना बाबू। अंशुजीत शैतान, यस सर। अंशुजीत, यस। हेलो। कौन है बाबू? बिट्टू। बिट्टू, यस सर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सर ये आंसर आएगा। नहीं मेरे लाल, अब समझना यहाँ पे बाबू, समझना समझना समझना। जल्दी लिखे बाबू। कहाँ गया बाबू? पटना। हर्षिता, नेक्स्ट बाबू। तो ये जो CI आया बाबू, ये जो CI आता है 2 साल का आता है, ध्यान से सुनना। ये जो CI है तो बाबू, दिस CI बाबू कम्स बाबू फॉर 2 इयर्स, है ना? 2 साल के लिए आता है। फार्मूला लगा हमने 2 साल लिया है ना टाइम बाबू। जब टाइम 2 साल लिया वो तो CI कितना आएगा? 2 साल का आएगा। और यहाँ सिर्फ सेकेंड ईयर का कह रहा है। हाँ मैम, इसका क्लास हर्षिता का मैम। हेलो हेलो, हाँ बाबू, हर्षिता का क्लास बाबू।
कहाँ गए, अटेंड करने का ये? ठीक है बाबू। हाँ वो तो ये जो CI आता है वो CI आता है 2 साल का है सर, टाइम 2 साल नहीं है वो, तो CI कितना आएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो आपको सेकेंड ईयर का पूछा, दोनों साल का नहीं पूछ रहा, दोनों साल में 1 साल का पूछ रहा, 1 साल का पूछा, कौन से, दूसरे साल का। तो पहले साल का दिया हुआ रहेगा तब ना। तो 48 प्लस CI क्या दिया, फर्स्ट ईयर का दिया है ना, फर्स्ट ईयर का दिया, पहले साल का CI दिया तो दूसरे साल का निकल जाएगा। इसलिए बाबू CI बाबू ऑफ बाबू सेकेंड ईयर का CI कितना सर, 99.84 माइनस 48 कर दोगे रुपया में, तो ये आपका आ जाएगा 51.84 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको करना था एक क्वेश्चन, 5084 आ जाएगा रुपया में, है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था बाबू, है ना, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था बाबू। ये क्वेश्चन इस बुक का सबसे बड़ा था, वो कुछ क्वेश्चन डाल देता है आपका। ये मिस्टी आप कौन, मिस्टी ऑन करो, वो भानु से ऑन कीजिए सर बहुत ब्लर आ रहा है सर। अभी मम्मी फोन करता है आपके। सर कर लीजिए सर। सर अमाउंट इक्वल टू बटा 100 और फिर उसके बाद भी एक होता है 1 + r/100। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आगे 30 में क्या कहता बाबू, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 16 का 30 नंबर है ना, 30। द इफेक्टिव एनुअल रेट बाबू ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट बाबू 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली बाबू इज बाबू। मतलब क्या सर, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है सर, और नॉमिनल एनुअल रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समझना इसका मतलब। बाबू सुजीता समृद्ध शैतान, समृद्ध बाबू ब्लर आ रहा है सर। ये समृद्ध, ये वाला बुक खरीद लीजिएगा बाबू, मिल जाएगा ना समृद्ध। साइड। समृद्ध ओके सर। और आप भी सुजीत बाबू खरीदे, जहानाबाद में तो मिल जाना चाहिए सुजीत। यस सर। खरीद लिया बाबू सुजीत। सर अभी टाइम ना मिल रहा है, टाइम मिलेगा तो खरीद लेंगे सर। मेरे लाल क्या करते हो दिन भर बाबू, जब टाइम में नहीं मिलता, 10 मिनट का काम स्कूल है। से आते हैं 4 बजे स्कूल से आते हैं सर। अच्छा 4 बजे स्कूल से आते हो? यस सर। और जाते हो कितने बजे? सर सुबह में 7 बजे। स्कूल है जी कि कुछ और है बाबू? 7 बजे से 4 बजे तक कौन स्कूल नहीं, चलता है जी? आने में लेट हो जाता है सर, जाने में आने में। बहुत दूर में बाबू? हाँ सर, ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो लेट हो जाता है। अच्छा ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बाबू। पापा जी को बोले, चाहे कि किसी को बोल, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं बोल, एक बुक ले लो, फोटो खींच के भेज दो, बुक का अपना ले लेगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे, बुक जरूरी बाबू, आने तो फिर क्वेश्चन को प्रिंट निकलवाइए। नेक्स्ट से था, नेक्स्ट बाबू, द इफेक्टिव एनुअल रेट बाबू ऑफ बाबू इंटरेस्ट बाबू है ना, करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है सर, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है वो, और नॉमिनल रेट क्या होता है ना बाबू। देखो बाबू सॉल्यूशन, अगर बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल रेट कहेंगे, नॉमिनल रेट कहेंगे ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू, ईयरली है ना बाबू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वो ईयरली है, नॉमिनल रेट किसको कहेंगे सर, नॉमिनल रेट किसको कहेंगे, नॉमिनल रेट ऑफ रेट किसको कहेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले रहा है सर, ईयरली ले रहा है, हर एक ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल रेट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, नॉमिनल रेट कहेंगे। नॉमिनल रेट क्या होता है बाबू, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इसमें लगता है, ईयरली लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कैसे होता है, ईयरली होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, ईयरली होता है, ईयरली होता है। लीव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, लीव कर रहा। सर मार्केट जाना है सर, स्कूल का प्रोजेक्ट का निकलवाना है प्रिंट आउट, कल तो मम्मी को भेज दीजिए लिस्ट बना के। नहीं सर लिस्ट नहीं है, प्रोजेक्ट का इंडेक्स निकलवाना है, तो वो हम खुद ना उसको बताएंगे ऐसे से निकाल दो। बहुत शैतान। इफेक्टिव बाबू, इफेक्टिव बाबू है ना, नॉमिनल रेट बाबू, और दूसरा क्या बाबू, इफेक्टिव एनुअल रेट है।
इफेक्टिव रेट बाबू, इफेक्टिव रेट क्या होता है बाबू? इफेक्टिव रेट क्या होता है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले रहा है सर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इफेक्टिव कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव कहते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कहीं लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसको नाम दे देंगे, है ना बाबू, कैसे? इफेक्टिव देंगे। ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ईयरली लग रहा है, तो उसको नाम हम लोग क्या देते हैं? नॉमिनल देते हैं। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है? इसमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है कैसे होता है? हाफ ईयरली होगा। कैसे होगा? हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली होगा, है ना, हाफ ईयरली होगा, या क्या होगा? क्वार्टरली होगा। क्या होगा? क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली, है ना। यही दो वर्ड होता। अगर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो उसको नॉमिनल रेट कहेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली उसको इफेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ से समझना, द इफेक्टिव एनुअल रेट बाबू इंटरेस्ट बाबू करस्पॉन्डिंग टू बाबू नॉमिनल रेट 6% है। अगर नॉमिनल रेट 6% है तो उसका इफेक्टिव कितना होगा? कैसे इफेक्टिव कर रहा है? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कारण बाबू। अब गिवन क्या दिया बाबू? गिवन क्या दिया? बोला ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6% दिया हुआ। कैसे सर? 6% बाबू पर एनम है, पीए हो गया, पर एनम हो गया, है ना, पर एनम, है ना। पर एनम 6% है बाबू, तो बाबू हाफ ईयरली कितना परसेंट होगा बाबू? क्या लसड़ा ठीक बाबू, 6% बाबू, ये 6% पर एनम है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बाबू? 3% हो जाएगा। 3% सर। एक साल का, हाँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली बाबू कितना बन जाएगा मेरा लाल? रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हाफ ईयरली, इंक भी खत्म हो गया। अच्छा, इसको किसी तरह कर देते। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू सारे में खत्म हो लीजिए, ब्लू वाला में बच रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीजिए। हाँ कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? एक साल का बाबू 6% है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, आधा साल। एक साल का 6%, तो आधा साल का कितना हो जाएगा सर? आधा साल का कितना हो जाएगा? 6/2, 3% हो जाएगा, 3%। हाफ ईयरली 3% कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली। अब इसका इफेक्टिव निकालने कह रहा है, इसका इफेक्टिव 3% का इफेक्टिव हाफ ईयरली है ना बाबू, हाफ ईयरली 3% का कितना सर? 1 ईयर का बाबू, नॉमिनल है ना, तो 1 ईयर है, एक साल का। तो इसका इफेक्टिव कैसे निकालोगे? 3% का इक्विवेलेंट निकाल दो, है ना बाबू, है ना बाबू। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल देंगे? इफेक्टिव बाबू 3% का इक्विवेलेंट निकाल दो, 2 साल वाला, दो हाफ ईयरली के लिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 3% का इक्विवेलेंट निकाल दो, 3% प्लस कितना? 3%। 3% का इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताएं, बोले आपको 3% का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बाबू सपना? 3%। कैसे निकालेंगे बाबू आर्यन? याद है बाबू? परसेंटेज में नहीं पढ़ाए बाबू? तो सर याद है सर। कैसे निकालेंगे? याद है सर। 3% इंक्रीमेंट। यस सर। हाँ, तो 3%, 3 का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 3 + 3 दोनों का सम और दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। 100। इसी को हो जाए 3 + 3 6। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा समृद्ध बाबू और सुजीत बाबू, रोना नहीं है बाबू। 6 + 6 + 9/100। 9/100 सर तो 6.09। 6.0.06। यस सर। 6.09 थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा समृद्ध, है ना बाबू? रोना नहीं बाबू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.09। ए सुजीत, क्लियर नहीं दिख रहा भोला? लिखो बाबू, इंक डालते हैं। सारा बच्चा का क्वेश्चन अब एक दिन बाबू क्लास आप लोग का क्या करेंगे? होमवर्क चेक करेंगे सारे का, जिसका जिसका नहीं बना रहेगा कूट देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल क्वेश्चन चाहिए बाबू, बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ाएं, फेयर में एकदम कंप्लीट चाहिए। सर बैक कैमरा कर लीजिए ना। अच्छा भोले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलो नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर बाबू एक्सरसाइज बाबू 16 के बी में बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना है सर,
क्यों नहीं बनाना बाबू? क्योंकि टाइम 8 साल दिया हुआ है सर, तो 8 साल को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते? जब करोगे बाबू, आप फार्मूला में पुट करोगे बाबू, तो आपको पावर 8 आएगा, है ना। 25/20 से 27/25 करके 8 आ जाएगा। सर अगर इस तरह अगर पावर टाइम 8 वाला अगर बोर्ड एग्जाम ये सब दे रहा है आईआईटी का, उसमें आ जाएगा तो क्या होगा सर? अरे नहीं 8 साल देगा वो, 8 साल नहीं देगा, ठीक है ना। नहीं देगा तो मल्टीप्लाई करने से नहीं देगा 8 साल। शैतान 8 साल देने का मतलब समझते बाबू? देखो बताइए करते शैतान बताते ही बाबू। 16 का बी देखो जी, 16 का बी आधा दूर कैलकुलेट करके छोड़ देंगे हम ना, हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। देखो 16 का कॉपी में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? शेयर कॉपी में बना लो आधा कैलकुलेशन करके छोड़ा। देखो ना बता रहे हैं 16 का बी बाबू एक्सरसाइज बाबू 16 का बी के क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या करा बाबू? अभिषेक इन्वेस्टेड बाबू 2500 रुपया एट द रेट ऑफ बाबू 16% पर एनम फॉर 8 इयर्स। क्वेश्चन जल्दी मेरे लाल, जल्दी मेरे लाल। ये कौन सा बाबू? 16 बनाएंगे नहीं तो 16 का बी सेकेंड नंबर। देखो इसमें बाबू अभिषेक है बाबू 2500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 16 कितना साल के लिए बाबू? 16% पर एनम का 8 साल के लिए, 8 साल के लिए। देखो इसमें क्या दिया, क्वेश्चन ना लिखने जा रहे हैं, दिया हुआ क्या बाबू? प्रिंसिपल दिया, इन्वेस्ट कर रहा है कितना बाबू? 2500 रुपया। कर्जा तो ना उतार पाए, किसका बाबू? अनुज बाबू क्या कर रहा है शैतान? वीडियो ऑन करेगा बाबू? अनुज भोजपुरी गाना सुन रहे सर। क्या कर रहा था अनुज? क्लास कर रहा है कि नाटक कर रहा है जी? अभी पापा ने फोन करते सर। कुछ नहीं सर, गलती से ऑन हो गया। गलती से कैसे ऑन हो जाएगा जी? प्रिंसिपल कितना दिया सर? 2500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया सर? 16% दिया हुआ है पर एनम। और टाइम कितना दिया हुआ है सर? 8 साल दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू। व्हाट विल वी रिसीव आफ्टर बाबू कंप्लीटिंग द पीरियड? तो अमाउंट निकालना है ना, ठीक बाबू। तो अमाउंट निकालना है मेरे लाल। तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे होता है सर? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर कितना होगा? टी होगा। प्रिंसिपल हो गया 2500 सर, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/100, टी कितना 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो 4 से बाबू, 4 और 4 से 25 हो जाएगा। 2500 मल्टीप्लाई 25 प्लस 4, 1 प्लस 4 बटा कितना 25, 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 कितना 29 हो जाएगा। 29/25 पावर 8 हो जाएगा। अब बाबू इसको कैलकुलेट करना बाबू बहुत टीडियस जॉब है। इसको कैसे, इतना कहाँ से कैलकुलेट करोगे? 2500 मल्टीप्लाई 29/25, 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, थक नहीं जाओगे बाबू? 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करोगे ना जी? यस सर, है ना। तो 8 साल तो मैंने 8 बार किया। 1 2 3 4 5 6 लिखी में तो हालत खराब है। 7 1 2 3 4 5 6 7 1 8 कितना बार मल्टीप्लाई करोगे? तो ये फालतू का क्वेश्चन है ना ये बाबू, है ना। चलो लिखो बाबू, कैलकुलेशन इज बाबू कंप्लीट, कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड। लिखे लिखे लिखे, इज कॉम्प्लिकेटेड। कौन इतना कैलकुलेशन करेगा? 29 को 8 बार फालतू सर क्वेश्चन। पूरा करने के बाद भी सर आंसर नहीं आता सर। हाँ बाबू, ये इसमें कहीं एरर है बाबू। 8 साल नहीं होगा, कहीं क्वेश्चन तो एरर दिया होगा। चलो लिखो। टाइम कहाँ कितना तक जा सकता है सर? पॉसिबल 3। आप शैतान शांत रहो। इस तरह से बाबू आपको टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जिसका जिसका नहीं बना रहेगा हम कूट देंगे पकड़ के। कितना 26 क्वेश्चन और 31 है ना बाबू। ये कितना हो गया बाबू? 26 51, अब 57 क्वेश्चन टोटल बना हुआ रहना चाहिए। मैक्सिमम करवा दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, है ना। जिसका नहीं रहेगा कल हम पढ़ेंगे अरे, रेशियो प्रोपोर्शन। कल पढ़ेंगे, कल रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, है ना बाबू। अरिथमेटिक रीजनिंग में आ रहे हैं सर। अच्छा ठीक है सर आज का होमवर्क सर 26 तक बनाना पूरा। आज का होमवर्क कंप्लीट द एक्सरसाइज बाबू 16 है, 16 भी जो बना लिए वो एंजॉय किया, अच्छी बात है। जो सर 19 और